अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। एक समय की बात है, कबीर जी को आप सब जानते हैं। एक दिन की बात है, कबीर के एक बेटा है जिनका नाम है कमाल। क्या नाम है? कमाल। कमाल की चीज है। हाँ। एक दिन की बात है, कबीर कमाल को लेकर के नगर में भ्रमण कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि एक माताजी बेचारी, पुराने जमाने में आटा पीसने की चक्कियां होती थी, एक माताजी चक्की पीस रही है। दाना इधर से डालती है और उधर से आटा निकलता है। कबीर जी तो सर पकड़ के रोने लग गए। अरे चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। दाना पिस रहा है, आटा बन रहा है, इसका दुख नहीं है। क्या कह रहे हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीर जी कह रहे बेटा, ये संसार दो चाक रूपी पट्टों के बीच में पिस रहा है जी। दिन और रात दो पाट है, दिन और रात दो पाट है। इन पाट के बीच में ये जीव पिस रहा है। दिन गया रात आई, रात गई दिन आया, दिन रात करते करते 50 के से 60 के हो गए, पता ही नहीं चला। अभी तक 50 के थे, अब 60 के हो गए, अब 70 के हो लिए। बेटा चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा। ये दिन रात रूपी चक्की के पाट में कोई भी जीव बच नहीं पाया। कमाल हंस रहा है, कमाल की चीज है ना, इसलिए कमाल हंस रहा है। कबीर कहता बेटा तू हंस क्यों रहा है? मैं बात तो सही कह रहा हूं और कबीर जी की बात भी सही है। कमाल हंस रहा है। कमाल कहता है पिताजी सुनो, चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठिठाए, हर कीली से जो जुड़ गया साबुत ही रह जाए। चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठिठाए, कीली से जो जुड़ गया साबुत ही बच जाए। अरे दुनिया वाले डरे बाबा, इस भव सागर इस संसार रूपी चक्की में जिसने सदगुरु रूपी चरण की कील को पकड़ लिया, उसको ये संसार की चक्की भी पीस नहीं सकती। इसलिए आज कपिल देव कहते हैं, माँ देवती माता जी, जीव का प्रथम धर्म है, कर्तव्य है, किसी सदगुरु की शरण में जाएं और गुरु की शरण में जाकर के गुरु मंत्र लेकर के उसका आश्रय लेकर के भव सिंधु को पार करें। कहते हैं गुरु कैसा होना चाहिए? कपिल देव कहते हैं मां सुनो, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनां अजात शत्रु शांत साधवा साधुभूषणा। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय, बड़े दिल वाला हो, करुणा स्वरूप सदगुरु होने चाहिए महाराज। अजात शत्रु, स्वप्न में भी जिसका कोई शत्रु नहीं हो, जगत संसार जिसके लिए केवल परमात्ममय हो, सब में जो भगवान का दर्शन करता हो, ऐसा कोई शांत, कोई साधु भाषण सत्य बोलने वाला ही कोई सदगुरु होना चाहिए। बड़ा सुंदर भाव है। और भाव में कह रहे हैं माता जी सुनो, ये जीवन बड़ा अनमोल है। ये मनुष्य शरीर बड़े पुण्य से मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मनुष्य देह को, मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि केवल एक मृत्यु लोक है माता, जहां पर कथा होती है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, उत्सव होता है। भगवान के बैकुंठ में, मेरे बैकुंठ में भी कथा सत्संग कीर्तन उत्सव नहीं होता। कभी नंद उत्सव, कभी रामनवमी, कभी नवरात्रि, कभी दीपावली, कभी होली। ये उत्सव केवल मृत्यु लोक में होते हैं। बैकुंठ, स्वर्ग इत्यादि किसी भी लोक में उत्सव नहीं होता। और ये मनुष्य शरीर बड़ी जीवन बड़ा कीमत है, ये जीवन बड़ा अनमोल है। इसलिए अपनी बातों में इधर उधर की चर्चा में इस जीवन को ना गुजारे, इस जीवन का पूरा फायदा उठाए। बड़ा भाव है।